तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रेशियो का बहुत ही प्यारा टॉपिक आप लोग के सामने लेकर के आए हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है जो देखिएगा यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं, देखिएगा यहाँ पर 9:16 के अनुपात में, 9 अनुपात कितना के अनुपात में? 16 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 40 रुपये की वृद्धि की कर दी जाए। कितना कह रहा है? 40 की वृद्धि कर दी जाए। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कहिएगा ना, उनका अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाता है? तो ये 3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात करें। कहिएगा, बहुत ही सुंदर हिसाब यहाँ पर आपको कह रहा है। इसे ना दोस्तों 3-4 तरीका से आप बना सकते हैं। इसे बनाने का 3-4 मेथड है। देखिएगा यहाँ पर कुछ बोल रहा है, दो संख्याओं कह रहा है 9:16 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा? तो कहिएगा, इसका आसान है बहुत ही, आपका जो पसंद होगा। देखिएगा यहाँ पर सोल्यूशन दोस्तों, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आप कैसे कीजिएगा? देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा आप इसे 3 विधि से आप बना सकते हैं दोस्त। यहाँ पर पहला देखिएगा, यहाँ पर बेसिक टू बेस्ट मेथड नंबर कितना बनाइएगा? देखिए 1 बेसिक से बनाइएगा। कौन से बनाइएगा दोस्तों? यहाँ पर बेसिक से बनाइएगा। तो कहिएगा बेसिक से क्या है? तो कहिएगा यहाँ पर कितना के अनुपात में दिया हुआ है? तो कहिएगा 9 अनुपात कितना है दोस्तों? तो 9:16 है। 9 अनुपात कौन सी बोलिएगा दोस्त? तो कहिएगा 9:16 है। अब बताइए 9:16 सभी में x शामिल कर दीजिए यहाँ पर। तो इसमें भी x शामिल कर दीजिए, x इसमें भी x को जी कर दीजिए, शामिल कर दीजिए, क्योंकि अनुपात में x शामिल आपको करना ही करना है। तो आप देखिएगा x शामिल कर दिए। उसके बाद देखिएगा अनुपात में कितना शामिल है? देखिएगा दोस्त, तो कहिएगा यहाँ पे 40 रुपये की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है ना, दोनों अनुपात में 40 रुपये की कितना हो जाती है? वृद्धि कर दी जाए तब उनका अनुपात कितना हो जाता है? तो कहिएगा 2:3 हो जाता है। उनका अनुपात कितना हो जाता है? तो कहिएगा 2:3 हो जाता है दोस्त। यहाँ पर देखिएगा, अब इसको गुना कीजिएगा। तो इसको कर देंगे इससे गुना और इसको कर देंगे इससे गुना। बराबर का चिन्ह रहता है तो कुछ किया जाता है, तिरछा तिरछी कुछ किया जाता है दोस्तों। तो कहिएगा गुना किया जाता है, तो इसको इससे गुना कर देंगे। अब करेंगे नोतिया कितना हो जाएगा? तो कहिएगा नोतिया 27x। नोतिया कितना हो जाएगा? 27x 12 100 कितना हो जाएगा? 20 बराबर। तो बराबर 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32x और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कुछ हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो इसको देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ 120 में से 80 चला जाएगा। 120 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? तो कहिएगा यहाँ पर 40 बच जाएगा आपका। कितना बच जाएगा? 40। अब बराबर है तो बराबर लिखिए। यहाँ पर देखिएगा 32x में 27x चला जाएगा। इधर प्लस में त्रिपटी कुछ सब हो जाता है टर्म माइनस में, इधर प्लस में था तो इधर भेजे। अब बताइएगा यहाँ पे 32x में से 27x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त? तो कहिएगा 5x। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो कहिएगा 8 बार में आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कुछ बराबर दोस्त, तो कह रहा है x बराबर कितना आ गया? तो कहिएगा x बराबर 8 आ गया आपका। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? तो कहिएगा x बराबर 8 आ गया। ओके, उसके बाद इसको कैसे बनाइएगा दोस्त? कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पर कह रहा है ना, आपका प्रथम पद निकालना है। क्या पद निकालना है? प्रथम पद निकालना है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है प्रथम पद आप निकालिए। कितना निकालिए आप बताइए? यहाँ पर प्रथम पद निकालना है। उसके बाद प्रथम पद यानी कि कितना दिया हुआ? तो कहिएगा 9x। तो 9x निकाल दीजिए। तो यहाँ x है तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त? तो कहिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 9×8 72। उसके बाद देखिएगा दूसरा पद कैसे निकालेंगे? तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? तो कहिएगा 16। तो 16 दिले है 16x, 16×8 = कितना होता है? 128। अब पूछ रहा है ना, दोनों का आप डिफरेंट निकालिए। दोनों का कुछ निकालेंगे दोस्तों, तो कहिएगा दोनों को डिफरेंट निकालिए। तो इसीलिए डिफरेंट बराबर कितना हो जाएगा? तो डिफरेंट, इसीलिए डिफरेंट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कहिएगा डिफरेंट कितना कितना का है? 128 और कितना का है दोस्तों? यहाँ पर 72 का। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो कहिएगा 56। यही आपका क्या हो जाएगा? बताइए राइट, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए डी फॉर देवसेना या डी फॉर चले कहीं घूमने। बताइए दोस्तों कैसा लगा कॉन्सेप्ट दोस्त? देखिएगा यहाँ पर अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए,
देखिए यहाँ पर कुछ कौन मतलब टर्म नहीं समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। अगर जो कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़ाइएगा। देखिएगा इसको नेक्स्ट यहाँ पर अगला मेथड से भी बना सकते हैं। तो वो मेथड क्या है दोस्त, तो कहिएगा अगला मेथड क्या है। जो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है अगला मेथड, यहाँ पर मेथड नंबर 2 कैसे बनाइएगा दोस्तों, तो कहिएगा मेथड नंबर 2 यहाँ पर और आसान है। तो कहिएगा मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है दोस्त, यहाँ पर कीजिएगा। तो कहिएगा कितना के अनुपात में है, तो शुरू में कहिएगा 9:16 के अनुपात में। क्या है दोस्त, तो कहिएगा 9:16 के अनुपात में। तो यहाँ पर कर दीजिए 9 अनुपात कितना है, 16 के अनुपात में। ओके, उसके बाद देखिएगा 9:16 के अनुपात में तो हो है यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में 40 रुपये की वृद्धि कर दिया जाए, 40 रुपया का कुछ कर दिया जाए, उसके बाद इसका अनुपात कितना है, तो कहिएगा 2 अनुपात कितना है दोस्तों, तो 2 अनुपात 3 है। तो 2 अनुपात कुछ लिखेंगे 3 है। उसके बाद देखिएगा दोनों का डिफरेंट कितना झलक रहा है दोस्त, तो कहिएगा दोनों का डिफरेंट कितना कितना का है, तो कहिएगा एक का डिफरेंट है ना दोस्त। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों का डिफरेंट कितना का है, तो कहिएगा आप ये दोनों का डिफरेंट है जो कितना का है, 7 का है। कितना का है, 7 का है। कह रहा है ना दोनों में कितना की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसमें भी 40 की वृद्धि की जाती है, तो इसमें भी 40 की कुछ कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। अब देखिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। तो ए इसको से कर दीजिएगा दोस्तों, और ए इसको से कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ए इसको से कर दीजिएगा दोस्त, ये इसको से कर दीजिएगा। कहिएगा ओके, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहिएगा यहाँ पर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कीजिएगा, नोतिया कितना होता है, 27। देखिएगा 16 दूनी कितना होता है दोस्तों, 32। 32 में से 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो कहिएगा 5 यूनिट। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट। अब देखिएगा 5 यूनिट अगर जो आप कीजिएगा तो 40 दिया कितना होता है, 120, और 40 दूनी कितना होता है, 80। 120 में से 80 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 120 में से और आपका 80 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो कहिएगा 40। कितना बच जाएगा दोस्तों, तो कहिएगा आपका 40 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्त, तो कहिएगा 40 बच जाएगा। अब इसको काटिए, तो इसको काटेंगे देखिएगा कितना बार में काटेंगे, एक बार में। इसको कई बार में काटेंगे, 5 बार में। यानी कि 1 यूनिट का मान आपका कितना है, तो कहिएगा 5 है। 1 यूनिट का मान कितना लाए दोस्त, तो कहिएगा 5 है। इसीलिए यहाँ पर 1 यूनिट का मान 5 लाए तो कितना यूनिट आपको निकालना है, तो कहिएगा ना यहाँ पर डिफरेंट दोनों का कितना दिया हुआ है दोस्त, तो कहिएगा दोनों का डिफरेंट आपका यहाँ पर 8 5 40, यहाँ पे 8 बार में कटेगा, 8 5 40। और यहाँ पर डिफरेंट आपको पूछा है, कुछ पूछा है दोस्तों, आंसर में आपको कुछ पूछा है डिफरेंट, तो डिफरेंट निकालिए, दोनों का कुछ निकालिए डिफरेंट। तो डिफरेंट कितना है, तो कहिएगा 7, और 1 यूनिट का मान इतना है, तो कहिएगा 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 56। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब इसको चाहिएगा ना तो आप एक मेथड से और बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीका से। तो कहिएगा वो मेथड क्या है, वो भी आप बताइए, तो कहिएगा जरूर बताएंगे आपको, वो भी मेथड आपको सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो कहिएगा क्या है वो मेथड, तो देखिएगा दोस्तों वो मेथड क्या है, बहुत ही आसानी तरीका से। यहाँ पर कहिएगा ना, देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट वाला मेथड, यहाँ पर डिफरेंट मेथड, कुछ कहिएगा डिफरेंट मेथड, डिफरेंट कुछ लगा दीजिएगा, मेथड लगा दीजिएगा। तो डिफरेंट मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है। जो कह रहा है ना पहला अनुपात कितना दिया हुआ है, 9 अनुपात कितना है दोस्त, तो कहिएगा 16 है। 9 अनुपात कितना है, तो कहिएगा 16 है, यहाँ हम समझ गए। उसके बाद देखिएगा कितना अनुपात दिया हुआ है, तो कहिएगा 2 अनुपात कितना है, 3 है, तो कहिएगा ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा दोनों का डिफरेंट कितना का है दोस्तों, तो कहिएगा आप 7 का है। और ए दोनों का डिफरेंट कितना का है, तो कहिएगा ए दोनों का डिफरेंट 1 का है। अब इसको डिफरेंट को आप बराबर कीजिए, आप बराबर कीजिएगा तो इसको कितना से गुना कीजिएगा दोस्त, तो कहिएगा 7 से। जब इस 7 से गुना कीजिए तो ये भी आपको चीज करना चाहिए, 7 से करना चाहिए दोस्त। यहाँ पर 7 से करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना हो गया 7 या 21। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट की बढ़त हो रही है, तो कहिएगा 5 यूनिट की। कितना यूनिट की दोस्तों, 5 यूनिट की। और 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है आपका, 40 दिया हुआ है। 5 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त, तो कहिएगा 40 दिया हुआ है। 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है। अब देखिएगा
यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट की बढ़त हुई है, तो कहिएगा 5 यूनिट की। कितना का बढ़त हुआ है दोस्त, तो कहिएगा 5 यूनिट का। तो देखिएगा यहाँ पर 5 यूनिट का मान, कितना यूनिट का मान दोस्त, तो कहिएगा 5 यूनिट का मान आपका कितना है, तो कहिएगा 40 है। आपका कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर आपको बोल चुका है इतना रुपये का कौची हो रहा है, प्रत्येक में वृद्धि हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट का मान 40 है। तो इसको काटेंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, तो कहिएगा 8। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका, तो कहिएगा यहाँ पर इतना हो गया, 8 हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों, तो कहिएगा इतना हो गया। इसमें यूनिट, अच्छा यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा A7 किए तो A7 आ गया, दोनों को बराबर कर दिए, दोनों को कोशिश कर दिए दोस्तों, तो कहिएगा दोनों को आप बराबर कर दिए। यहाँ पर और कितना आया, 8 आया। अब दोनों को डिफरेंट हमको पूछ रहा है, तो आप दोनों का डिफरेंट निकाल दीजिए खाली। तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 गुना कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 8 56। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी बनाइएगा तो डिफरेंट मैट्रिक्स से बनाइएगा, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही मजा भी आता है बनाने में, और तुरंत भी आंसर निकल के आ जाता है, जो कि एसएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आपका। अगर जो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए टाटा, धन्यवाद, गुड बाय।